हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ संपली के कूलर फ़ैन की। ये संपली का कूलर फ़ैन है। ये जाम है, आप देख सकते हैं कि पर घुमाने से ये नहीं घूम रहा है और ये जाम ज़्यादा हो गया है। चलते चलते ये अचानक जाम हो गया है। तो सबसे पहले इसका जो है ब्लेड खोलेंगे। इसमें 2 पेच लगे होते हैं, कोई में 1 पेच लगा रहता है। तो इसको बहुत ही आसानी से ब्लेड को खोल के निकाल लेंगे बाहर। इस तरह ब्लेड निकाल सकते हैं। ब्लेड को हमने खोल लिया है, खोल के बाहर निकाल लिया है। और इसके अंदर जो स्टेड होती है, स्टेड 4 स्टेड लगी होती है, वो 8 नंबर बोल्ट लगा होता है। उसको खोलेंगे, बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। और किसी मिस्त्री भाई ने इसको खोला था, खोलने के बाद इसको बांध दिया है और उल्टी स्टेड लगा दिया। स्टेड पीछे की साइड रहती है और इसके अंदर भाई ने उल्टी स्टेड लगा दिया है। ब्लेड की तरफ से नहीं, उधर से इसको उल्टा डाल दिया है। इसकी वजह से ये उल्टे साइड पे आ गया है। किसी भाई ने खोला होगा। इस तरह आप भी संपली के कूलर को खोलेंगे और देखें इसके अंदर क्या ऐसा हो गया है जो जाम हो गया है। और बहुत ज़्यादा जाम है, जल्दी घूमने से खुलता नहीं है ये। और अभी इसके अंदर कोई भी पार्ट्स बदला नहीं गया है। बूश भी कंपनी की लोहे की रिफिट लगी हुई है, आगे जो है लोहे की रिफिट लगी हुई है। और कैपेसिटर को खोल के चेक करें। कैपेसिटर जो है इसका, कैपेसिटर कंपनी का लगा हुआ है, अभी इसमें चेंजिंग कुछ नहीं किया गया है। और किसी मिस्त्री भाई ने खोला था लेकिन उनके शायद समझ में नहीं आया है, इसकी वजह से कस्टमर वापस कर दिया। तो हमारे पास कूलर की फ़ैन की बॉडी समेत आया है ये पूरा। अब इसको खोल के चेक करेंगे। स्टेट को तो हमने निकाल लिया था। इस तरह आप हल्के हल्के पिलास की सहायता से या हथौड़ी की सहायता से राड के ऊपर हल्के हल्के जोड़ देंगे और पीछे की प्लेट फर्स्ट क्लास की बाहर निकल आएगी। इस तरह आप निकाल सकते हैं। और संपली के जो मोटर कूलर फ़ैन आते हैं, इसकी लीड बहुत टाइट रहती है। तो इसके अंदर सबसे पहले लीड को ढील देंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये प्लेट निकलेगी। निकल नहीं रहा है, शायद आगे जहाँ ब्लेड लगाया जाता है सॉफ्ट के ऊपर बर आ गई है, इसकी वजह से नीचे से छोड़ नहीं रहा है। इसको तो हमने हल्की चोट दिए हैं इसके ऊपर, तो ये बाहर तो आ गया है, लेकिन सॉफ्ट के अंदर बर बहुत है। जो मिस्त्री भाई ने लिया है शायद इसके ऊपर हथौड़ी चला दी है, इसकी वजह से आगे बर बहुत ज़्यादा है। और इसके ऊपर हमें रेती लगाना है। बहुत ज़्यादा रेती लगाने के बाद जो है निकलेगा। इससे पहले भी हमने इसके अंदर रेती लगाया है और हल्के हल्के रेती लगा कर दिखाया है कि इस तरह रेती लगाई जाती है। और इसके ऊपर बर बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से बाहर नहीं निकल रहा था। बहुत ही मुश्किल से इसकी आगे की प्लेट निकली है। कोई में तो ढीला रहता है, किसी में टाइट रहता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइट था, इसकी वजह से बाहर नहीं निकल रही थी। और इसकी पीछे की जो बूश प्लेट है, ये बहुत ज़्यादा जाम है, रूटर नहीं घूम रहा है, क्योंकि रूटर के साथ साथ पूरा बूश अंदर का घूम रहा है। और आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो फर्स्ट क्लास का फ्री है। और क्वांटिटी भी हम चेक कर रहे हैं, तो क्वांटिटी फर्स्ट क्लास की बता रही है। आप देख सकते हैं कि पीवीसी के ऊपर लाइट की रोशनी आ रही है। इसके अंदर हमने क्वांटिटी को चेक किया है। और इसके बाद एक लोहे की रॉड लेंगे और उसके ऊपर इसको रखेंगे। रख के जो है इसको निकालना है, क्योंकि बूश अंदर का स्लिप हो गया है, बूश से निकल नहीं पा रहा है ये। तो इस तरह हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह लोहे का गोल कोई भी लोहा लेंगे, उसके ऊपर रख के और लोहे की रिफिट को इस तरह निकालेंगे सुम्बी की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। और बूश अंदर घूम रहा था सॉफ्ट के साथ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कार्बन आ गया है, इसकी वजह से वो घूम रहा था। तो इस तरह एक एक रिफिट को निकालेंगे। 6 रिफिट इसमें होती है। 6 रिफिट पीछे की जो नीचे की जो प्लेट होती है, 6 रिफिट उसमें होती है। और जो ऊपर की प्लेट होती है, 6 रिफिट उसमें होती है।
तो हमने इसको निकाल लिया है 6 रिपीट को। आप देख सकते हैं बूस्ट किस तरह ये जाम है और बहुत ज़्यादा जाम है बूस्ट, हल्का सी भी घूम नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर ऑयल जो है सूख गया है। जब बूस्ट के अंदर ऑयल सूख जाता है तब ये जाम हो जाता है। छीनी हथौड़ी से, कितनी बड़ी छीनी से हमने इसको मारा हथौड़े से, तब ये बूस्ट बीच से कट गया है। काट के हमने इसको निकाला है, बूस्ट को काट दिया है और शाफ्ट को हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं सॉफ्ट तो नहीं कटी है, लेकिन हल्की सी सॉफ्ट भी कट गई है। सॉफ्ट कटने की वजह से कार्बन ज़्यादा आया है, इसलिए सॉफ्ट इसकी चेंज करेंगे, बूस्ट चेंज करेंगे। इस तरह एक ठो अड्डा लेंगे, मिक्सर मशीन में 350 रुपये का मिलता है, उसके ऊपर आप रख के 6 रिपीट एक साथ लगा सकते हैं बहुत आसानी से। बूस्ट को हमने ऑयल कर लिया है, बूस्ट के अंदर हमने मोबिल ऑयल डाला है, डालने के बाद उसको दबाया है तो बूस्ट के अंदर ऑयल हो गया है। इस तरह लगाएंगे, बूस्ट सबसे पहले लगाएंगे। बूस्ट लगाने के बाद रंदे को सेट करेंगे, रंदे को सेट करने के बाद स्प्रिंग सेट करेंगे, स्प्रिंग सेट करने के बाद पत्ती लगाएंगे और पत्ती लगाने के बाद इसको बैठा लेंगे। तो इस तरह 6 रिपीट एक साथ लगा सकते हैं। आपको ये रॉड मिक्सर मशीन की जहाँ सामान मिलता है वहीं पर मिलेगी 350 रुपये की। तो इसके ऊपर आप 6 रिपीट एक साथ लगा सकते हैं बहुत आसानी से। और हाइड्रोलिक मशीन से भी लगा सकते हैं, हाइड्रोलिक मशीन से भी लगा सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन से भी हम ज़्यादातर लगाते हैं, लेकिन इस वक्त हमें वीडियो बनानी थी, बहुत से भाई के पास हाइड्रोलिक मशीन नहीं है, तो उन लोग को हमें दिखाना है फ्रेंड्स को कि इस तरह बूस्ट इसके अंदर लगाया जाता है। 6 रिपीट एक साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास का देखो, फर्स्ट क्लास की इसका हमने लगा लिया है। अब दूसरी प्लेट में लगाएंगे, उसको भी हमने सेट कर लिया है, दिखाया नहीं है क्योंकि दिखाने में वीडियो और लंबी हो जाएगी। इस तरह से 6 रिपीट को हमने सेट किया है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आपको ये बम्बू लाना पड़ेगा, बम्बू के ऊपर रिपीट लग जाती है। इसके ऊपर सब कूलर फैन की मोटर का बूस्ट लगता है, स्टारमी का बूस्ट लगता है, बुलेट का बूस्ट लगता है, एबी का बूस्ट लग जाता है। मतलब कोई भी बूस्ट आपको इसके ऊपर लगाना है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले इसकी रॉड को, सॉफ्ट को चेंज करेंगे। हाइड्रोलिक मशीन की सहायता से सॉफ्ट चेंज करना है। इस तरह लगाएंगे आप हाइड्रोलिक मशीन में, और फर्स्ट क्लास का जो है आप सॉफ्ट लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉफ्ट लगा सकते हैं। सॉफ्ट देखो बाहर निकल आई है, इस तरह सॉफ्ट को निकाल लिया है। अब दूसरी सॉफ्ट को हमने नाप लिया, फर्स्ट क्लास दोनों एक ही सॉफ्ट है, अच्छी कंपनी की सॉफ्ट हम यूज करते हैं। इस तरह जो पीछे की जो सॉफ्ट होती है उसको हम स्लीविंग निशान लगा लेते हैं, कितना पीछे निकला हुआ है इसको आपको भी निकालना है, और जितना पीछे से आपको नापना है, पीछे से नाप लेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा, बूस्ट बराबर से बैठेगा और स्टेटर में रूटर बराबर से बैठेगा। इस तरह आपको स्लीविंग से नाप लेना है। चलिए इसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। तो क्वांटिटी जो है कैपेसिटर की क्वांटिटी फर्स्ट क्लास बता रही है। अब इसकी हम मेन लाइन चेक करते हैं, तो एक नीला वाला जो है, जो नीला जो वायर है ये कॉमन का है, तो फर्स्ट क्लास क्वांटिटी बता रहा है। पीवीसी पे भी लाइट चली थी, आपने देखा था, क्योंकि हमारी शॉप पर सीरीज बल्ब ऊपर लगा हुआ है, उसी वजह से नीचे जो है लाइट आती है। तो इस तरह एक एक लीड को आराम से बैठा लेंगे, इस तरह फिटिंग करना है। तो धीरे धीरे लीड को टाइट करते जाएंगे, ये प्लेट ऑटोमेटिक फर्स्ट क्लास की बैठ जाएगी। तो इस तरह उसके बाद जो है हमें सॉफ्ट को ऑयलिंग करना है। सॉफ्ट को ऑयलिंग करने के बाद कर्रे हाथ से इसको बूस्ट के अंदर बैठाना है, क्योंकि अभी जल्दी बैठता नहीं। तो इस तरह देखो फर्स्ट क्लास का ये बैठ गया है, इस तरह आपको भी बैठाना है। कर्रे हाथ से जब बैठा लेंगे तो बूस्ट जो हल्का से तिरछा रहता है तो सीधा हो जाएगा। और सॉफ्ट को हमने ऑयल किया है, इसको भी हमने ऑयल कर लिया है। सीधा बैठा लेंगे तो फर्स्ट क्लास बैठेगा, हल्का से टेढ़ा रहता है तो इसकी वजह से बैठता नहीं है। तो फर्स्ट क्लास का देखो संपली का मोटर बैठ गया है। इस तरह बहुत आसानी से आप बूस्ट को चेंज कर सकते हैं। और फिटिंग हमने अच्छी तरह से कर ली है। फिटिंग करने के बाद इसको
बांध लेंगे। चारों 3 स्टेट इसमें निकली थी, 3 स्टेट इसके अंदर लगा के हमें टाइट करना है। और हमारे चैनल एसएस इलेक्ट्रिक को लाइक सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जितनी वीडियो अपडेट करते हैं सबसे पहले आप देखेंगे और बहुत आसानी से काम सीख सकते हैं। एक एक स्टेट को टाइट करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक स्टेट इधर डालना है और दूसरी स्टेट को उसके सामने लगाना है। इस तरह दोनों आमने और सामने को टाइट करेंगे और प्लेट आसानी से फर्स्ट क्लास बिल्कुल बराबर से बैठ जाएगी। धीरे धीरे हमें टाइट करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि प्लेट अगर तिरछी हो जाएगी तो बूश ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं। और जब बराबर से नट को टाइट करेंगे, बराबर से फिट करेंगे और बराबर से दोनों प्लेट को बैठा लेंगे तो बूश जल्दी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि बूश इसी वजह से ख़राब होता है, जब तिरछी प्लेट बैठ जाती है इसकी वजह से बूश ख़राब हो जाता है। ये फर्स्ट क्लास का हमने बैठा लिया है, इस तरह आप भी बैठा लें। अभी इसके ऊपर हल्की सी चोट मारेंगे, लकड़े के हथौड़ी से, बेट से हल्की हल्की चोट लगाएंगे और फर्स्ट क्लास ये फ्री हो जाएगा। देखो हमने फर्स्ट क्लास का फ्री कर दिया है। और बूश की जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट के ऊपर हल्के हल्के चोट देना है। उससे सॉफ्ट का जो अंदर जो बूश लगा होता है वो सीधा हो जाएगा और फर्स्ट क्लास का फ्री हो जाएगा। तो इसके बाद फिटिंग तो हमने पूरी कर ली है। करने के बाद कैपेसिटर इसके अंदर बांधेंगे। कैपेसिटर को बांध देना है, बांध के अच्छी तरह से हमें टेपिंग करना है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी से टेप करना है, क्योंकि पानी में ये चलता है। अच्छे से टेप नहीं करेंगे तो पानी जाने से ये शॉर्टिंग कर जाएगा, तो ये शॉर्ट कर जाएगा ये। चलिए चला कर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास का ये चलने लगा है और थ्री स्पीड है इसकी। तो ब्लैक वाला फुल है, रेड वाला मीडियम है और ये वाला हाफ है। तो इससे तीनों सर्किट में फर्स्ट क्लास चल रहा है। और इसके अंदर बिलेट लगाएंगे, 2 पेज इसमें लगे हैं, तो बिलेट को हमको उसके ऊपर बांधना है। सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट के ऊपर हल्का सा निशान रहता है, कगर टाइप का बना होता है, उसी के सेंटर में हमको पेज को रखना है ताकि स्लिप ना हो। तो उस डाट के ऊपर हमको बैठा लेंगे। बैठाने के बाद अच्छी तरह से पेज को टाइट करेंगे। 2 पेज इसमें लगे हैं, बहुत से बिलेट में 1 पेज लगते हैं, बहुत से में 2 पेज लगते हैं। तो इसमें 2 पेज है, बाकी बिलेट में 1 पेज लगता है। अब तो खैर जगह 2 रहती है, लेकिन पेज एक ही कंपनी साथ में बिलेट के साथ देती है। इस तरह देख लो फर्स्ट क्लास का ये फ्री हो गया है। और इससे पहले जो दिखाया था तो कितना जाम था, ये हाथ से नहीं घूम रहा था और ये अपने आप भी अब चलने लगा है। तो इस तरह इसकी जो है बूश सॉफ्ट हमने चेंज किया है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने देखा है, इस तरह आप भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको चला कर देख लें। हमने सबसे पहले करंट चेक कर लिया, करंट इसमें आ नहीं रहा क्योंकि इसकी वाइंडिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास की है। देखो ये चलने लगा है, ये पहले राउंड पे ये चल रहा है फर्स्ट क्लास। अब ये दूसरे पे लगाएं, दूसरे पे चल रहा है, ब्लैक पे फुल पे चल रहा है, तीसरे पे भी चल रहा है। तीनों के ऊपर ये फर्स्ट क्लास का चलने लगा है। इस तरह आप भी बूस्ट चेंजिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। और हाइड्रोलिक मशीन आपको लाना है। और ध्यान से हमारे चैनल एसएस इलेक्ट्रिक को लाइक सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत आसानी से काम सीख लेंगे।